नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमावत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तीन मैट्रिक्स ए बी सी के गुणन के। तो तीन मैट्रिक्सों का हमने गुणन किया ए बी सी। गुणन करने के बाद में अपने को जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कौन सी मैट्रिक्स है? डी आई जे। अब इस डी आई जे का आपसे एलिमेंट पूछे, जैसे D32 क्या होगा, D31 क्या होगा दोस्तों, D34 ले लेते। ये एलिमेंट क्या होंगे? आपसे कोई एक एलिमेंट पूछेगा एग्जाम में। तो अब देखो तीनों मैट्रिक्सों को हम गुणा करेंगे तो कम से कम आपको 5 मिनट चाहिए दोस्तों। तो गुणा करने का और एलिमेंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। डायरेक्ट ये चाहिए तो यही निकालेंगे इनके गुणन से, आपको ये चाहिए तो ये वाला निकालेंगे, ये वाला निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इनको गुणा करेंगे तो ये बता रहा है कि तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, ये तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तीसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव। तो दोस्तों गुणन का तरीका क्या है? तो गुणन का तरीका पहले तो हम देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है, इनका गुणन संभव है या नहीं है। आपको ऑप्शन ये भी मिल सकता है कि इनका गुणन संभव नहीं है। तो हम इनका क्रम लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों। ये 4×3 क्रम की है, यहाँ पे 3×2 क्रम की है, यहाँ पे 2×5 क्रम की है। तो ए बी सी का क्रम मैं पास पास में लिख रहा हूँ, ठीक है। 3×2 और यहाँ पे 2×5। देखो दोस्तों यहाँ पे ये मैच कर रहा है, यहाँ पे ये मैच कर रहा है। तो ये डेफिनेट है कि इनका गुणन पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स आएगी गुणा करने के बाद में उसका क्रम क्या होगा? 4×5, यानी कि ये 4×5 क्रम की होगी दोस्तों अपने पास। इसमें कितनी पंक्तियाँ होगी? 4। और स्तंभ कितने होंगे? 5। 4 पंक्तियाँ होगी और 5 स्तंभ होंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आपको D32 की वैल्यू प्राप्त करनी है, यानी कि इन दोनों को गुणा करोगे। इन दोनों को गुणा करने के बाद में ए और बी को गुणा करने के बाद में आपको पंक्ति देखनी है, तीसरी पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ सी का। देखो यहाँ पे ए बी की तीसरी पंक्ति। दोस्तों किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ए बी को गुणा करने के बाद में तीसरी पंक्ति किससे गुणा होगी? सी के दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, सी के दूसरे स्तंभ से गुणा होगी दोस्तों। तो आपको क्या मिलेगा? D32 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी की तीसरी पंक्ति सी के दूसरे स्तंभ से गुणा होगी तो 32 मिलेगा। देखो यहाँ पे तीसरी पंक्ति डायरेक्ट कैसे प्राप्त करेंगे? पहली मैट्रिक्स से आपको कौन सी पंक्ति चाहिए? तीसरी। यहाँ पे पहली मैट्रिक्स का आप क्या करोगे? तीसरा रो ले लोगे, तीसरी पंक्ति ले लोगे और मैट्रिक्स बी से गुणा कर दोगे। तो मैट्रिक्स बी से गुणा करोगे तो ये 0 बना, ये 3 इससे गुणा होगा, माइनस का 9 बनेगा दोस्तों। और ये 0 इससे गुणा हुआ 0, यानी कि -9 मिला। फिर ये इससे गुणा हुआ 0, ये इससे गुणा हुआ 6 और इससे गुणा हुआ 0। तो क्या मिला अपने को? 6। तो ए और बी को गुणा करेंगे तो अपने पास जो मैट्रिक्स आएगी उसकी तीसरी पंक्ति -9 6 होगी। ये तीसरी पंक्ति आ गई ए बी की। क्या है ये? तीसरी पंक्ति है, ये वाली। अब ये सी के कौन से स्तंभ से गुणा होगी दोस्तों? दूसरे से। ये C1 है, ये C2 है, C3 C4 C5। तो हम इसको किससे गुणा करेंगे? दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आने वाला है? -9 3 27 और +6 चौका 24, तो -3। यानी कि यहाँ पे अपने पास आंसर आया D32 = -3। दोस्तों इसी प्रकार से आपको D31 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए और बी को गुणा करेंगे तो उसकी तीसरी पंक्ति तो हमने पहले से प्राप्त कर रखी है। यहाँ पे ए बी को गुणा, तो ये तीसरी पंक्ति इस बार किससे गुणा हो जाएगी? पहले स्तंभ से गुणा होगी। तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि -9 6 किससे गुणा होगा दोस्तों? पहले से। तो यहाँ पे 1 और 2 गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? -9 और यहाँ पे +12। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे मित्रों? +3। ये +3 किसको व्यक्त कर रहा है? D31 को व्यक्त कर रहा है। सिमिलरली आपको चाहिए सपोज करो यहाँ पे आपको चाहिए D41। क्या चाहिए? D41 चाहिए दोस्तों। तो अब हम क्या करने वाले हैं? D41 चाहिए तो पहली मैट्रिक्स की जो चौथी पंक्ति है वो इससे गुणा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ए बी का हम क्या करेंगे? ए बी की चौथी पंक्ति देखेंगे, चौथी पंक्ति, ठीक है। 4 नंबर वाली पंक्ति देखेंगे दोस्तों। तो 4 नंबर वाली पंक्ति कब मिलेगी दोस्तों? आपको बता दूं मैं यहाँ पे 4 नंबर वाली पंक्ति कब मिलेगी मेरे मित्रों? जब ये मैट्रिक्स की ए की चौथी पंक्ति है ना, मैट्रिक्स बी से गुणा होगी, तभी तो आपको 4 नंबर की पंक्ति मिलेगी। तो हम इसको गुणा करेंगे, 5 चौका 20, ये 0 और ये -4। देखो 5 चौका 20, 0 -8, तो 20 में से 4 कम हो गए तो क्या मिला आपको? 16 मिला। फिर ये इससे गुणा होगी, 6 चौके 24, ये 0 और ये भी 0, तो आपको क्या मिला? 24 मिला। तो आपको यहाँ पे चौथी पंक्ति ये मिल रही है।
चौथी पंक्ति क्या मिल रही है 16 24। ये किससे गुणा करना चाह रहे हो आप, C1 से, तो 1 2 गुणा करो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 24 दूना 48, 24 दूना 48। अब 16 में 48 जोड़ोगे 8 और 6 14 आ गया दोस्तों। यहाँ पे 4 1 5 5 और 1 6 64 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू है, D41 की वैल्यू है, D41 की वैल्यू है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपके पास 4 मैट्रिक्स मल्टीपल में आए ना, तो भी आप किसी एलिमेंट को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो मेरे मित्रों। एक बार फिर से आप देखना चाहो तो देख सकते हो। आपको जो एलिमेंट पूछे पहले मैट्रिक्स के आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर जैसे एलिमेंट पूछा D32, तो एक ही हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति लेंगे, पूरी मैट्रिक्स से गुणा कर लेंगे, एक रो प्राप्त होगी और फिर यहाँ से कॉलम दे के उसको गुणा करके लिख देंगे दोस्तों।